फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया है सही। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिशत चैप्टर पर क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब जो भी हम लोग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया इसे अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। और प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं। कहता है कि एक आदमी एक संख्या में 3/5 के बजाय, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख, 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या x, इसमें उसको गुणा करना है 3/5 से, लेकिन वो 3/5 से गुणा नहीं करता है, वह x में क्या करता है कि 7/4 से गुणा कर देता है। तो उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या त्रुटि होगा, मेरा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे उसको गुणा करना था 3/5 से, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन वो गुणा कर दे रहा है 7/4 से। तो हम लोग बेसिक पर उतना बातें नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं कैसे जल्दी से सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए, एक नंबर लेते हैं ताकि ये दोनों को बराबर कर दे, नीचे का दोनों बराबर हो जाए। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों कैसे बराबर होगा। तो एक नंबर लेते हैं, जैसे कोई एक नंबर, जैसे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 20। तो अगर 20 से मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि वह संख्या किसी संख्या में कर रहा है, एक संख्या में, तो उस संख्या को हम 20 मान लेते हैं, आप उसी संख्या को फिर से 20 मान लेते हैं। हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाल कर देखना है, जो ये हर वाला है इसका, और जो होगा इसी को वह संख्या हम लोग मान लेंगे। तो संख्या 20 हमने मान लिया। कैसे लिया, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 4 5 20, 7 5 35, यानी कि वो संख्या था 12 होना चाहिए था, वो संख्या होना चाहिए था 12, लेकिन हो गया 35। कितनी की कमी आ गई, कितनी की ज्यादा हुई, त्रुटि कितनी की आ गई। तो यहाँ से जो त्रुटि हमारा आ गया वो आ गया, देखिए 3 और 1, सॉरी 2, 23 की कमी आ जाएगी, 23 की कमी आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग देख लीजिएगा। अब कहते हैं एक आदमी एक संख्या में, एक आदमी एक संख्या में, एक आदमी एक संख्या में 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखिए, जैसे फिर वही हमने कहा कि एक 4/3 से उसको गुणा करना था, लेकिन वो गुणा कर दिया 3/4 से। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए, जो उस नंबर को मानते हैं वो कौन सा नंबर है, तो वो नंबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा चीज मानेंगे जिससे आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चीज जो है मेरा वो 3 और 4 का, जो ये नीचे 3 और इसका 4 का एलसीएम लेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए, वो जो नंबर हम मानते हैं 3 और 4 का जो एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम जो लेते हैं वो लेते हैं 12। अब 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो जो नंबर है जिसमें कह रहा है गुणा करने के लिए, वो नंबर हमने कितना मान लिया 12। एक संख्या जो बात कर रहे हैं उसका इधर 12, कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 9। संख्या था होना चाहिए था 16, लेकिन संख्या हो गया 9। इसमें त्रुटि कितनी आ गई, तो जो त्रुटि आई वो आई देखिए
16 में से जो यहाँ 9 जा रहा है वो कितना हो रहा है, 7 7 हो रहा है ना। तो 7 की कमी आ जा रही है 9 पे, 100 पर कितना। इसको प्रतिशत में सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कैसे होता है। सॉरी यहाँ गलती हो गई, 16 पर कमी हो रही है तो 100 पर कितना। ये उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। नहीं कर पाएगा तो हम बताते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बताया था 1/16 का जो मैंने फैक्टर बताया था प्रतिशत में, वो कितना बताया था, तो बताया था आपको 6.1/4। याद है कि नहीं, याद शायद नहीं होगा, थोड़ा और बढ़िया से समझा देते हैं। जैसे 1/16 × 100, 16 से इसमें कितना डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 16 6 96, 4/16 ये डिवाइड कटाइएगा, 4 चौका 16, 6.1/4। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 6.1/4 प्रतिशत। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, पूरा कीजिए, देखिए 7 छक 42 हो जाएगा 7/4। अभी इसमें से एक और निकल जाएगा ना, 4 एकम 4, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 43.3/4 प्रतिशत। ये अपना आंसर जो इसका होगा वो कितना होगा। देखिए इसका जो होगा, केवल हम देखें 16 1/16 का यहाँ लिख दिए हैं 6.1/4 1/16 का, तो अब 7 से निकालना, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 छक 42 7/4 प्रतिशत। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 7 है 4 है, तो एक मर्द में और निकलेगा, यानी कि 4 एकम 4 3 बच जाएगा, तो इधर हो जाएगा 43.3/4 प्रतिशत। ये अपना आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। नहीं, इसको बाद में बनाते हैं। अगर x, दूसरा टाइप आ गया, अगर x y से 25% ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि यदि x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। क्वेश्चन है कि यदि x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्व करते हैं। x है y है, करे x जो है y से 25% ज्यादा कमाता है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो हो जाए 1/4, हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो x जो है y से, यानी कि यदि 4 कमाता है तो ये 5 कमाता है। अब कह रहे y x से कितना कम कमाता है, y x से कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है, 1 कम कमाता है 5 पर, तो 100 पर कितना 20%।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20% होगा, तो 20% कम कमाता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक है किशन, क्वेश्चन थोड़ा समझा दे रहे हैं। करे कि दो आदमी है, एक राधा है और एक किशन है। किशन के जो आय है राधा से 16.2/3% कम है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए, एक है किशन और एक है राधा। देखिए, राधा की जो आय है, किशन की आय राधा की आय से 16.2/3, ये बता चुका हूं कि 16.2/3% होता है 1/6। समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है तो जाकर मेरा पहला लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, समझ में आ जाएगा। तो कह रहे कि किशन राधा से 16.2/3% कम, यानी कि इसका 6 है तो इसका 5 है। अगर इसको हम 6 यूनिट लेते हैं तो इसका 5 यूनिट है। अब ये कह रहा है कि राधा की आय किशन से कितना अधिक है। तो जो राधा की आय है किशन से एक अधिक है, यानी कि 1 अधिक है 5 पर, तो 100 पर कितना प्रतिशत में हम लोग इसको चेंज करेंगे तो प्रतिशत में हो जाए कितना, 20% ज्यादा है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। पी क्यू का 6 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत देखिए, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है और क्यू है। पी जो है क्यू का 6 गुना है, यानी कि यह 1 है तो यह 6 है। तब ये कह रहा है क्यू पी से कितना कम है। क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम कितना है तो 5 कम है। 5 कम है 6 पर, तो प्रतिशत में निकालेंगे कितना प्रतिशत कम है इंटू 100। देखिए, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करके बताते हैं। इसको सॉल्व करने की बहुत ही आसान तरीका है, ये मैंने बता दिया हूँ लेकिन फिर से एक बार और बता रहा हूँ। देखिए, 6 से आप लोग चाहे तो इसमें डिवाइड कर लें और फिर जो है उसको 5 से गुणा कर लें, यानी कि टोटल आप कीजिएगा तो यही होगा 83.1/3%। माइनस लगा दीजिए ताकि कम है, समझ में आएगा कि कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक स्कूल में
उसमें करें कि 60% छात्र है, छात्र का मतलब हुआ बॉयज और छात्राएं का मतलब हुआ गर्ल्स। 60% कह रहा है, 60% क्या है, लड़के है। 60% का मैंने फ्रैक्शन बताया था आपको, तो 60% का फ्रैक्शन मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ 60/100 हो जाएगा, यानी कि 3/5। कैसे, यहाँ बटा 100 से 100 बटा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6/10 यानी कि 3/5 हो जाएगा। टोटल लड़के कितने हैं स्टूडेंट, 5, इसमें से 3 कितना है लड़का, 3 है लड़का, लड़की कितनी है 2, और लड़की कितनी है 2, लड़की की संख्या कितना दिया है, 2 यूनिट बराबर दिया है 972, 2 यूनिट बराबर दिखा रहा है कितना 972, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो जो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा देखिए 4 8 6 486, 1 यूनिट बराबर 486, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 × 4 6 गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 36 18 और 8 3 का 24, 1 25, 4 3 12, 12 2 14, 14 58 हो जाएगा, ई लड़का हो जाएगा, इतना बॉयज हो जाएंगे, ये अपना X1। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज मिस मत कीजिए और ध्यान से देखिए, है ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं केवल समझने के, कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक है बेसिक तरीका और एक है शॉर्ट तरीका। तो पहले मैं बेसिक तरीका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग अपना शॉर्ट तरीका देखेंगे। देखिए कहता है कि मान लेते हो जो पूर्ण अंक है, जो वह अंक है वो है x, पूरा अंक है x। अगर x का 25% लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, और x का 55% अंक प्राप्त करता है तो 240 उत्तीर्ण अंक से ज्यादा ला देता है। ये सोच रहे हैं कि प्लस क्यों किया, यहाँ मैंने माइनस क्यों किया था, देखिए इसलिए कि मैंने बराबर कर दिया वह उत्तीर्ण नंबर को। अगर इतना आएगा प्लस कर देंगे इतना तो पास हो जाएगा, इतना अंकों से फेल हो जाता है। आप पास होने वाला अंक से इतना अंक ज्यादा ला देते हैं तो इतना घटा देंगे 55% में तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा मेरा जो यहाँ x की वैल्यू होगा ऐसे, देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20, यानी कि यदि हम ऐसे करें, इसको इधर लाते हैं 11x/20 - x/4
बराबर, अब इसको इधर लाते हैं तो इधर प्लस में आ जाएगा 210 प्लस 240। ये देखिए ये हो जाएगा 20, ये 11x और ये हो जाएगा 5x बराबर 0, 5, 4। जगह कम पड़ जा रहा है 0। कितना हो गया, नीचे हो जाएगा 20 और ऊपर होगा 11 में से 5 जाएगा, 4 बचे 20 यानी कि 5x, 5x घटेगा तो ये हो जाएगा 6x बराबर 210 और 240 यानी कि 450। 3, 10, 150, ये x बराबर टोटल अंक हो जाएगा 1500। टोटल अंक, टोटल जो पूर्णांक है वो है 100, टोटल जो अंक है वो है जो 100% है वो है 1500। कितना है 1500 है। अब कहता है 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो इधर देखिए अब इसको हम 100 तरीके से बताते हैं। वैसे जो फुल मार्क्स है वो 1500 हम लोग ला दिए हैं, ठीक है। कह रहे कि 1500 जो है यह 100% है, तो 210 इसका कितना प्रतिशत होगा, 1500 का जो 210% जो 210 कितना प्रतिशत हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 सते 21 यानी कि ये भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 14 बचे 70, 14%, 25% प्लस 14% कितना हो जाएगा 9, 2, 3, 39% पासिंग मार्क्स है। 39% कोई आएगा तब लड़का जाकर पास हो जाएगा, कितना पर 39% पर, और जो 100% है वो है 1500, ठीक है। अब शॉर्ट तरीके से देखते हैं। लड़का 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा हो जाता है। अगर वह 25% ला देता है तो 210 अंक कम हो जाता है। यानी जब इसको हम लोग घटाएंगे, देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% और ये जो होगा बराबर, ये पहले से घटा हुआ है, एक और जब घटाओ यहाँ का चिन्ह लगाएंगे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। 20% बराबर 450, 20% बराबर 450, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 450 बटा 20 इंटू 100, 20 25 100, 0 बचा 25, 5 होगा 20, 1500 हो जाएगा।